हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा नया सेशन है स्टार्ट होने वाला है। पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए सभी बच्चे, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है क्या? एवरेज। क्या है वो? एवरेज। जो टॉपिक है आज का हमारा क्या है? वो एवरेज है। उस एवरेज के साथ साथ एवरेज होता क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए कि एवरेज होता क्या है। लेकिन जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। आप 2 मिनट का समय है, आप समय के साथ ज्वाइन कीजिए। आपको मालूम है समय इतना टाइम आना है, तो उस टाइम के लिए आप फ्री हो जाया कीजिए और ज्वाइन किया कीजिए पास। ठीक, तो ये चीज़ है कि सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन जरूर करें। बस जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। एक्चुअली एवरेज होता क्या है ये पहले जानना जरूरत है। एवरेज होता क्या है आज हम इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे और कुछ पी वाई क्यू कंप्लीट कर लेंगे, है ना। जो नेक्स्ट सेशन होगा वो ओनली पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर्स। देखिए, जो भी हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं उस लेक्चर्स में क्या हो रहा है कि एक लेक्चर्स में हम थोड़ा सा उसकी जो बेसिक नीड्स है, फॉर्मूला हो गए, क्या टॉपिक्स है, क्या थ्योरी है, उसको कंप्लीट करते हैं। और बाद में हम लोग इसको कंप्लीट होने के बाद हम पी वाई क्यू, क्योंकि पी वाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पी वाई क्यू हर एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो, विदाउट पी वाई क्यू किए आप बिना सवाल सॉल्यूशन नहीं कर सकते। वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लेना, कितने भी सवाल लगा लेना, पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप विदाउट पी वाई क्यू किए हुए सवाल को लगा सके वहां पे। तो यही चीज है, थ्योरी बताई जाती है इसलिए क्योंकि उसकी बेसिक नीड है वो चीज़। कई बार क्या होते हैं, फॉर्मूले भूल जाते हैं और भी कुछ हो जाता है, तो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर रहिए कि क्या चीज थी क्या नहीं था आपके पास। एवरेज होता है, जो एवरेज निकाला जाता है, एवरेज इक्वल टू, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो चीज आपने ऑब्जर्व की है, ये सम ऑफ सब्जेक्ट, है ना, अपॉन टोटल सब्जेक्ट या टोटल ऑब्जर्वेशंस, सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास यहाँ पे, सॉरी। तो ये चीज होनी चाहिए आपके पास कि जो किसी चीज का आप एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज निकालते कैसे हैं, क्यों पर्पज के लिए निकाला जाता है और किस लिए निकाला जाता है, आपको ये चीज मालूम होना चाहिए, है ना। सेफन को लाइक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए यार, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो यही सब चीजें हैं। चलिए देखते हैं एवरेज। एवरेज एवरेज तो इसकी पहला इंट्रोडक्शन, इसमें क्या बोल रहा है वो चीजों से। डेफिनेशन क्या है इसकी एवरेज की? सबसे पहले तो आप इसको जानिए, आपके एवरेज की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, कि द एवरेज ऑफ द नंबर, एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द क्वांटिटी बिलोंग टू द सम काइंड इज देयर सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द दिस क्वांटिटी पास। यहाँ पे यही मैंने आपसे बोला था अभी कि जब किसी भी नंबर का आप एवरेज निकालते हो तो सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर्स, अपॉन टोटल नंबर। अब आपसे क्या बोला जा रहा है यहां पे कि द एवरेज नंबर ऑफ क्वांटिटी बिलोंग टू द सम काइंड ऑफ देयर सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ देयर क्वांटिटी, नंबर ऑफ देयर क्वांटिटी। यहां पे चीजों को, तो एवरेज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सपोज कीजिए आप यहां पे, जैसे कि मेरा अभी क्या है, मैंने डेफिनेशन है, सपोज कीजिए मेरे पास कोई 5 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, कोई कोई 5 टर्म्स है आपके पास यहाँ पे, कितने हैं? कोई 5 टर्म्स हैं। लेट 5 ऑब्जर्वेशन 2 3 4 5 6 ये हैं। इसके मुझे एवरेज निकालना है। क्या निकालना है मुझे? यहाँ इसका एरे निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। तो क्या हो जाएगा यहाँ थोड़ा सा, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन
अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब सम कितना है यहाँ पे, 5, 9, 14, 60, तो कितना हो गया आपके पास, 5, 9, 14, 20, तो 20 अपॉन 1 2 3 4 5, 5, 4, इसके एवरेज कितना आ गया, कितना आ गया एवरेज 4। यही आपसे बोला जा रहा है कि एवरेज, कई बार क्या होता ना, एक टर्म्स में या एक लाइन में आपसे फॉर्मूला पूछ दिया जाता है, इसलिए डेफिनेशन और फॉर्मूला लिखने का मेरा मेन पर्पस था, अन्यथा डेफिनेशन लिखने का कोई पर्पज नहीं होता है। कई बार पूछी गई है अपने पास डेफिनेशन क्या होती है एवरेज की, तो आपका फॉर्मूला पता हो चाहिए यहाँ पे कि द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, या ऑब्जर्वेशन है पर जो भी आप क्वांटिटी ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, या कोई टर्म्स ले रहे हैं, आप जो भी लेना चाहें वहां पे, या जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उसके हिसाब से यहाँ पे आप फिट करेंगे चीजों को यहाँ पे, ठीक। ये चीज यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है पॉइंट टू रिमेंबर, ये पॉइंट को आपको रिमेंबर हमेशा याद करना है कि हाँ ये चीज आपके पास हमेशा ध्यान में दिमाग में होने चाहिए कि हाँ इसकी चीज, ये चीज होती है यहाँ पे। द क्वांटिटी हुज एवरेज is to be determined should be some unit average of the given observation is x, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास दे रखा होगा कोई चीज यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन x दे रखा होगा यहाँ पे। if each observation is increased by the new average, मान लीजिए कोई आपके पास एक एवरेज दे रखा है, कोई क्वांटिटी है, आपसे बोला गया कि इसमें x टर्म्स और इंक्रीज कर दिया जाता है, तो इसका एवरेज बदल के 5 हो जाता है, इसका एवरेज चेंज होकर कितना हो जाता है, वहां 5 हो जाता है। तो अब 5 हो जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि न्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे एवरेज भी तो गिवन है आपके पास, जो x इंक्रीमेंट हुआ था, है ना, वो चीज यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन डिक्रीज बाय द न्यू एवरेज, कोई एवरेज है जो डिक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रही है, तो जब कितना हो रहा है यहाँ पे x माइनस ए, कितना टर्म्स, क्योंकि आपके पास जो एवरेज दे रखा था वो कितना था यहाँ पे, ओनली x, जब इंक्रीज हुआ तो x प्लस 1 या x प्लस ए या x प्लस बी, जो भी आपके पास क्वांटिटी में हो 1 2 3 4 5 या x y z कुछ भी यहाँ पे, और डिक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है यहाँ पे x माइनस ए, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज द मल्टीप्लाइड बाई ए, मल्टीप्लाइड बाई ए, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा ax। कोई भी आपके पास ऑब्जर्वेशन दे रखा है जिसको आप मल्टीप्लाइड कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर रहे हो, तो कितना हो गया ax हो गया आपके पास। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाई न्यू एवरेज, कोई नंबर्स को आप जो एवरेज है उसको आप डिवाइड कर रहे हो, चीजों को क्या कर रहे हो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो किसी ए से, तो कितना हो जाएगा x अपॉन ए, x अपॉन ए। तो ये चीजें हैं यहाँ पे जो आपको रिमेंबर हमेशा याद रहनी चाहिए। सब्ट्रैक्ट की बात कर रहा है तो माइनस, एडिशन की बात कर रहा है तो ऐड, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है तो ए, सॉरी ए एक्स, और डिवाइडेंड की बात कर रहा था एक्स अपॉन ए, चीजों को इतना चीजें आपके पास यहाँ पर रिमेंबर रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसे कुछ सवाल आते हैं कि पहले इतना था अब इतना हो गया, तो व्हाट इज द के पास न्यू एवरेज या न्यू संख्या क्या होगी या न्यू नंबर्स क्या होगा जो आपने ऐड किया है आपके पास, वो चीजें पूछ ली जाती हैं। तो वो सब चीजें क्लियर कैसे होंगी, सवालों के द्वारा क्लियर हो जाएंगी चीजों को आपके पास, लेकिन इतना आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए चीजों को यहाँ पे, ठीक। वही चीज यहाँ पे, द एवरेज टू ग्रुप्स ए एंड बी, कुछ दो ग्रुप है जिसके आपको एवरेज निकालना है, ठीक ना, रिस्पेक्टली इफ द नंबर ऑफ आइटम्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, नंबर ऑफ आइटम्स कितने यहां पे फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप को कितना है एक्स और वाई रिस्पेक्टली, तो बोल रहा है कि एवरेज फर्स्ट ग्रुप के लिए कितना हो जाएगा, जो फर्स्ट ग्रुप होगा उसका एवरेज कितना हो जाएगा, ठीक, ए इंटू एक्स, बी ग्रुप के लिए बी प्लस एक्स अपॉन प्लस का सम, क्योंकि क्या होता है टोटल, टोटल, ठीक, अपॉन टोटल एवरेज यहां पे एक्स प्लस वाई, तो मतलब जो आपका एवरेज निकलेगा वो होता है क्वांटिटी
इंटू यूनिट अपॉन टोटल नंबर या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं Q1 U1 प्लस Q2 U2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे अपॉन U1 प्लस U2, ठीक, टोटल यूनिट। इस प्रकार से आप इसको हम लिख सकते हैं चीजों को। ये चीज हम आपके पास यहाँ पे गिवन दे रखा है फॉर्मूले के अंदर, ठीक। द एवरेज वेट एंड एज, एवरेज वेट एंड एज ऑफ ए ग्रुप n पर्सन इज x। कोई n पर्सन है यहां पे और जिसका n पर्सन है जिसका एवरेज कितना है यहां पे x है। इफ द पर्सन ऑफ y kg पर ईयर रिप्लेस एन अदर पर्सन z के द्वारा उसको रिप्लेस किया जा रहा है ना, तो कितना हो जाएगा z प्लस x प्लस z माइनस वाई अपॉन n टोटल नंबर्स, क्योंकि n नंबर्स हैं और रिप्लेस किसको कर रहे हो आप यहाँ पे z से रिप्लेस कर रहे हो किसको y को, मतलब हर ईयर आपसे बोला जा रहा है पर ईयर y, मतलब कि तात्पर्य है कि कोई चीज आपके पास है वो पर डे कम हो रही है, अब किससे कम हो रही है उसमें से घटा देंगे इसको अपॉन टोटल नंबर कर देंगे, क्योंकि टोटल यहाँ पे पर्सन कितने हैं n पर्सन है, यहाँ पे कितने पर्सन है यहाँ पे n पर्सन है चीजों को यहाँ पे, तो ये सब चीजें यहाँ पे होनी चाहिए चीजों को यहाँ पे, ठीक। हाँ, द एवरेज ऑफ कंजेक्यूटिव पर्सन नेचुरल नंबर, कंजेक्यूटिव नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि n+1/2, n+1/2, n कंजेक्यूटिव मतलब क्या होता है यहाँ पे लगातार, ठीक। द एवरेज स्क्वायर ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जब कोई नेचुरल नंबर हो उसका स्क्वायर हो और कंजुगेटिव होना चाहिए वो चीज पहले तो पास लगातार होना चाहिए पास यहाँ पे चीजों को, ऐसा नहीं कि 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर ना, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, जितने नंबर होंगे n+1 इंटू 2n+1/6 y6 पूरे का ही n+1 2n+1/6, ठीक। इस प्रकार से यहां पे होना चाहिए द एवरेज ऑफ द स्क्वायर। इन फॉर्मूलों को आप ध्यान रखिएगा, बार बार सवाल में फॉर्मूले आ रहे हैं यूज हो रहे हैं, ठीक ना, तो इतना ध्यान आपको यहाँ पे रखना ही रखना है कि हाँ ये चीज पूछे जाते हैं। जब PYQ करेंगे यहाँ पे तो फिर आपको फॉर्मूले नहीं बताए जाएंगे, डायरेक्ट किया जाएगा, आप फिर समझना वहां पर चीजों को, ठीक। द एवरेज क्यूज और कंजुगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एवरेज n+1/2 पावर स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक। n ब्रैकेट में n+1 पावर बाई 2 पावर स्क्वायर ये हो जाएगा मेरा एवरेज, ये हो जाएगा मेरा क्या बेटा यहाँ पे एवरेज। इतना आपको मालूम होना चाहिए चीजों को, इसीलिए मैं आपको पता है कोई भी सवाल या कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको प्रॉपर थ्योरी बता रहा हूं कि किसमें आपको क्या यूज करना है, और आप याद नहीं करेंगे, लर्निंग नहीं करेंगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज को समझना ही नहीं चाह रहे हैं, समझ गए ना आप। तो सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सेशन को ज्वाइन करते रहिए, समझ गए वो चीज। हाँ, द एवरेज कंजुगेटिव नंबर्स इवन नंबर, क्या बेटा यहाँ पे इवन नंबर, जब इवन नंबर्स हो तो क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि n/2 + 1 इवन नंबर का। जब एवरेज निकालना हो, कोई नेचुरल नंबर हो, कंजुगेटिव होना चाहिए और वो ऑड नंबर हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि n+1/2 इतना। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट कंजुगेटिव में, जब आपके पास कोई रखो कि n कंजुगेटिव नंबर्स हैं, n इवन कंजुगेटिव नंबर्स हैं, तो क्या होगा n+1 कितना होगा
n+1 के लिए। द एवरेज फर्स्ट n कंजुगेटिव्स ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स तो कितना होगा यहाँ पे n, खाली n। तो ये सब फॉर्मूले हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आपके ऑप्शन में दे देगा और फिर वहां पे आपका हो जाएगा बंटाधार। तो ये चीज होगी कि द एवरेज कंजुगेटिव इवन नंबर्स इन n, तो n/2 + 1, द एवरेज कंजुगेटिव ऑड नंबर्स अप टू n, n+1/2, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट कंजुगेटिव नंबर्स n+1, द एवरेज फर्स्ट n कंजुगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड n। तो ये सब चीजें आपको मस्त मालूम चलनी चाहिए, पता होनी चाहिए क्या होती थोड़ी, ये सब पूछी जाती हैं। इसको आप अच्छे से रीड डाउन कीजिए और नोट डाउन कीजिए चीजों को, है ना, इसको भी और इसको भी, ये सब चीजें लीजिए, कीजिए पहले इसको आप। हो गया, चलिए। ए मैन कवर डिस्टेंस d एट x km/h। आपसे बोला जा रहा है कि कोई आदमी है जो डिस्टेंस कवर रहा कर रहा है, कितनी d कर रहा है, लेकिन वो किस बेस से कर रहा है, स्पीड से कर रहा है, x km/h के हिसाब से कर रहा है, ठीक। एंड रिटर्न द बैक स्टीयरिंग पॉइंट y km/h। वो x किलोमीटर से जा रहा था और ये रिटर्न कर रहा है, x किलोमीटर से जा रहा था और y किलोमीटर से कर रहा है, रिटर्न कर रहा है चीजों को, क्या कर रहा है वो, रिटर्न कर रहा है चीजों को। द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड ज्ञात करनी है। तो बस सीधा सिंपल मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। तो एवरेज स्पीड होल जर्नी, स्पीड तो 2xy अपॉन x+1। बस इसमें डिस्टेंस का हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं, ओनली स्पीड, ओनली स्पीड, इतना मालूम होना चाहिए, ठीक। अब आपसे देखो एक सवाल दे रखा है चीजों को, यहाँ पे चीजों को और भी है, हाँ हाँ, ये चीजें देखिए। अब यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं क्या था वो चीजों को। थ्योरी सारी कंप्लीट हो गई है, आप चाहो तो इस फॉर्मूले को दोबारा रिटर्न कर सकते हैं चीजों को। यहाँ पे आप चाहो तो इन फॉर्मूले को यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो कि क्या चीजें हैं ये चीजों को, आप देख लीजिए सवालों को। ठीक है, हो गया, चलिए सवाल पढ़िए। सवाल क्या बोल रहा है आपसे, आपसे बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 10, 12, 16, 20 एंड p एंड 26 इस 17, जो इनका एवरेज है 1 2 3 4 5 6, जो 6 संख्याओं का आपके पास 6 नंबर्स का यहाँ पे जो एवरेज है वो कितना है, 17 है। कितना है यहाँ पे, 17 है आपके पास। फिर बोला जा रहा है यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपके पास, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैंने क्या बताया था फॉर्मूला यहाँ पे कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना है यहाँ पे, एवरेज कितना रखा है 17, 10 + 12 + 16 + 20
प्लस 26 प्लस P अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे चीजों को हो जाएगा। तो 17 6 यहाँ पे 102 इक्वल टू 20 22 38 58 58 और 26 4 84 84। एक बार और चेक कर लेते हैं इसमें 20 22 और 38 38 58 58। हाँ ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 84 प्लस P। इस नंबर के फिर लाइए 102 माइनस 84 इज इक्वल टू P। सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो गया यहाँ पे 8 6 18, कितना 18। P की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पे 18। मतलब आपसे बोला जा रहा है कि जो P है यहाँ पे, जो एवरेज संख्या है, जिसका आपका सम कितना, वो एवरेज कितना आ रहा है यहाँ पे 17 गिवन है आपके पास, और आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P। और जो P की वैल्यू मेरे पास आई है वो कितनी है यहाँ पे 18। कितना है यहाँ पे 18। तो ये चीज आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए चीजों को यहाँ पे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए सवाल को। हो गया। चलिए इस सवाल को देखिए, आप क्या बोल रहा है आपसे। वो आपसे बोलेगा कि द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60 मार्क्स। जो एवरेज निकला है, जो 60 आपके पास जो 11 रिजल्ट हैं, उनके जो एवरेज कितना निकला है यहाँ पे बेटा 60। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट सिक्स 59, जो पहले छठैया हैं उनके नंबर्स कितने हैं 59 है। दैट लास्ट 6 कितने बेटा यहाँ पे 62 है। तो यहाँ टोटल कितने हैं यहाँ पे 11 ही है। पहले बोला पहले के 6 और लास्ट के 6, तो कितने हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएंगे ना। तो पहले तो आओ, फिर बोला कि 6 रिजल्ट फाइंड आउट करना है। चाहे आप फर्स्ट से जाइए लास्ट की ओर तो 6 नंबर आना चाहिए, या लास्ट से फर्स्ट की ओर जा रहे हो तब भी आपको 6 नंबर यहाँ पे आना चाहिए। तो उसका मार्क्स पूछ रहा है कितना होगा, जो 6 नंबर है उसका कंटेंट मार्क्स कितना होगा, कि जो आपका 59 आ जा रहा है और 62 हो जा रहा है चीजों को यहाँ पे, जब हम छह काउंट कर रहे हैं चीजों को। तो बस कुछ नहीं करना है, सब चीजों को पहले निकालिए आप इन सबका एवरेज यहाँ पे। तो 59 इंटू पहले कितना हो जाएगा यहाँ पे चीजों को 59 इंटू 6 प्लस लास्ट के 6 इंटू 62 माइनस टोटल 11 इंटू 60 इज इक्वल टू 6। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा 4 और 9 से जब 42, ठीक है 5, ठीक है प्लस 2 ठीक है माइनस 0 बस। इसका सम कीजिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा सम इसका 30 54 372, ठीक 372, इतना 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 इतना, ठीक है 6 12 726, कितना यहाँ पे
726, और 726 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए कितने से, इतने से, ठीक है। 726 माइनस 66 सब्ट्रैक्ट कीजिए यहाँ पे, इक्वल टू 6 नंबर, 6। यही तो पूछ रहा आपसे कि जो 6 है ना उसका कंटेंट कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 6 और 6, 6, मतलब उसके 66 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स उसके, 66 मार्क्स हैं, कि वो पहले का आपको जोड़ रहा है तो कितना हो जा रहा है उसका, 59 हो जा रहा है। जब आप उसके एवरेज निकाल रहे हो, लास्ट का निकाल रहे हो, तो उसका कितना हो जा रहा है, 62 हो जा रहा है। मतलब लास्ट वालों के नंबर्स कुछ ज्यादा हैं, लेकिन हमको तो लगता है कि सिक्स्थ वाले के नंबर कुछ सबसे ज्यादा हैं। जो जहां जा रहा है वो कम कर दे रहा है या ज्यादा कर दे रहा है, चीजों को मूव कर दे रहा है। तो ये चीज यहाँ 59 हुए हैं, तो मान लीजिए कि जो पहले 5 हैं, पहले पहले 5 है ना, उनके नंबर्स बहुत ही कम है। ये तो बात मानना पड़ेगा, जब एवरेज यहाँ पे 59 आ रहा है चीजों को, तो ये चीज यहाँ पे मालूम चलनी चाहिए चीजों को यहाँ पे, ठीक। आप इस सवाल को दोबारा पढ़िए, मैं दोबारा बता देता हूँ आपके पास सवाल क्या बोल रहा था। बोल रहा है सवाल आपके, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इन 60 मार्क्स। हमने देखे 11 रिजल्ट देखे हैं, और हमने जब सबका एवरेज निकाला है तो हमारे 60 मार्क्स आए हैं। फिर हमने क्या किया कि स्टार्टिंग की 6 आपके पास मार्क्स रिजल्ट देखे हैं, तो उनका जो एवरेज आ रहा है वो 59 आ रहा है, और लास्ट के जो हमने 6 रिजल्ट देखे हैं, जो उसका एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 62 एवरेज आ रहा है। तो फाइंड द 6th रिजल्ट। मतलब आप बोलिए यहां से कि A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9, A10, A11, 1 2 3 4 5 6, ए वाला 1 2 3 4 5 6, ए वाला। इसके बताने थे मार्क्स आपको कि इसके मार्क्स कितने होंगे, कितने होंगे, बस इतना आपको मालूम है, यहाँ पे चलना चाहिए, चाहे जैसे चले, लेकिन हाँ आपको निकालना है। बस इसका सिंपल सा तरीका इसका ये है कि आप जाइए, पहले के जो 6 मार्क्स है उसका सम कर लीजिए, प्लस लास्ट वाले के 6 मार्क्स, तो क्योंकि टोटल सम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है, 12 हो रहे हैं, तो 11 को हटा देंगे, पता चल जाएगा हमारे पास कि हाँ 12 का बच्चा कौन था, कि जिसके आपके पास 66 मार्क्स थे यहाँ पे। तो ये आपके पास क्लियर हो गया होगा बेटा। इसके इस सवाल को पढ़िए आप, ये सवाल क्या बोल रहा है आपसे, इस सवाल को देखिए क्या बोला जा रहा सवाल आपसे। क्या हुआ, क्या सवाल पढ़े, सवाल को देखिए बेटा, सवाल को जरूर देखा करो, सवाल आखिर क्या कह रहे हैं आपसे, ठीक। आपसे बोले रहेगा द एवरेज बेजेस ऑफ द वर्कर्स, द एवरेज बेजेस ऑफ द वर्कर इन द फैक्ट्री, इन ए फैक्ट्री। एवरेज वर्कर की एज कित एवरेज बेजेस कितनी उसकी, 6000, कितनी यहाँ पे, 6000। तो सबसे पहले ले लेंगे यहाँ पे क्या, 6000 है यहाँ पे जो एवरेज है, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे उसने कहा हम वैसा ले लेंगे यहाँ पे। देयर आर 12 ऑफिसर हैविंग एवरेज बेजेस, इतनी है, कितनी है, इतनी, कि 12 बेसिस पे कितना, जब जो 12 ऑफिसर हैं जो उनकी सैलरी है वो कितनी है, 14,000 है, कितनी है, 14,000 है। तो इसको तुम अलग ले लेंगे यहाँ पे अभी, 12 इंटू 14, ठीक, 1000, वाइल द एवरेज बेजेस ऑफ द रिमेनिंग, ऑफ द रिमेनिंग, कौन से बेटे यहाँ पे, कि इनको हटा दिया जाए तो कितने बचेंगे रिमेनिंग में आपके पास, है ना। रिमेनिंग पर्सन कितना है यहाँ पे, 5600, कितने बेटे यहाँ पे, जो रिमेनिंग है वो कितने दे रहा है यहाँ पे, 5600 रुपए, कितना बेटे यहाँ पे, 5600, ठीक। अब आपसे बोला द नंबर ऑफ वर्कर्स दैट फैक्ट्री, ठीक है, आपसे बोलेगा कि नंबर ऑफ वर्कर बताइए कितने होंगे आपके पास फैक्ट्री में, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, जैसा हमारे पास गिवन है वैसा हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन देते हैं इसका, सॉल्यूशन देते हैं। लेट नंबर ऑफ
एम्प्लॉय इन फैक्ट्री एन, कितने बेटे यहां पे, एन है। रिमेनिंग कितने बेटे यहां पे चीजों को, n-12, n-12 आपके पास। और आपसे बोला क्या जा रहा था कि सबकी एवरेज निकालते हैं तो कितना हो जाता है यहाँ पे 6000 इक्वल टू 12 की अलग थी तो उसको हम अलग से ले लेंगे यहाँ पे 14 इंटू 12 प्लस रिमेनिंग की बेटे एवरेज कितनी है यहाँ पे n-12 इंटू 5600 5600 अपॉन टोटल n, अपॉन टोटल n बेटे यहाँ पे यही तो होगा, आपसे यही तो बोला जा रहा था चीजों को। देखिए द एवरेज वेजेस ऑफ द वर्कर इन द फैक्ट्री कितने यहाँ पे 6000 देयर आर 12 ऑफिसर हैविंग द एवरेज वेजेस ऑफ 14,000 while the average wage of the remaining person, जो रिमेनिंग पर्सन थे वहां पे उनकी कितनी थी 5600। द नंबर ऑफ वर्कर्स दैट फैक्ट्री, कितने हैं नंबर ऑफ वर्कर फैक्ट्री में जिनकी एवरेज रिमेनिंग इतना बचती है, ठीक है। जो ऑफिसर की सैलरी वो अलग है और जो एम्प्लॉय की सैलरी वो अलग है। तो हमने एक चीज तो किया है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज द फैक्ट्री कितना है यहाँ पे n मान लिया, तो रिमेनिंग आपके पास कितने हो जाएंगे n-12, ठीक। क्योंकि 12 लोग क्या थे आपके पास, ऑफिसर थे वहां पे, 12 क्या थे वहां पे, ऑफिसर थे यहाँ पे, ठीक। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे 30 28 2 इतना, ठीक है, इतना प्लस n 56 n माइनस 56,000 इंटू 12, इतना ये चीज होगी। इस चीज को तुम यहां ले आओ पहले, तो तुम यहां पे तो कितने बचेंगे यहाँ पे 400। इसको जब आप ऐसे करेंगे 6000 n माइनस n इक्वल टू माइनस 00 12 6 72 7 कैरी 12 5 60 और 7 67, कितना यहाँ पे 67 है पास यहाँ पे। जब इसको हम और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 400n आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 400n आएगा चीजों को यहाँ पे। जब 400n आ रहा है तो इसमें कितना बच रहा है यहाँ पे आपका आ रहा है यहाँ पे 700 800, इतना ये आ रहा है चीजों को यहाँ पे, ठीक। इतना निकल के आ रहा है, बस करना क्या है यहाँ पे कैंसिल आउट n 1008 1008 1008 और 4 से डिवाइड कर दें यहाँ पे चीजों को, तो कितना आएगा यहाँ पे n इक्वल टू 4n इक्वल टू 1008 n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1008 4 डाइट कर देते हैं यार, क्या इतना चक्कर पड़ना। लीजिए 25 और 252 वर्कर्स वहां पे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। कितने वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं 252, कितने यहाँ पे 252 256 252 इतने वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं चीजों को, इतना आपको मालूम होना चाहिए था। देखिए आप इसको सिंपल वे में कर सकते हैं, सिंपल वे में कर सकते हैं, इतना पूरा तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आइए आपके पास, आप डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे कि n इतना मान लिया हमने, टोटल रिमेनिंग इतना है आपके पास, इनके सम इतना कर देंगे तो यहाँ से यहाँ चीज निकल आएगी चीजों को।
तो इतना आपको थोड़ा सा यहाँ पे मालूम होना चाहिए, और कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बस में कोई बात है नहीं है। ठीक, इस सवाल को आप लगा लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए, ये अच्छा सवाल है थोड़ा सा। हाँ, हो गया। तो ये चीज बेटा यहाँ पे आप जी, आपसे बोल क्या रहा है बेटा कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर, द एवरेज ऑफ 5 नंबर कितना है यहाँ पे 20। एवरेज कितना है यहाँ पे 5 नंबरों का 20। तो एवरेज ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर, तो 20 × 5 × 100, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते जाइए आप। एंड 4 ऑफ नंबर, 4 ऑफ नंबर इतने हैं। इफ द नंबर आर असेंडिंग, इज द नंबर ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, देन द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स, लास्ट 3 नंबर। आपको पता है भैया 5 तो हैं, 4 यहाँ पे हैं, 5 में निकाल लेंगे, तो निकालेंगे फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर। तो पहले सबका सम का 100 माइनस टोटल, क्योंकि जो एवरेज निकाले हो आप कितना आया 100 आया, और इसके बाद आपको पता है कि 4 नंबर मुझे मालूम है, तो उनको घटा दूंगा मैं यहाँ पे, उनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो मुझे फिफ्थ नंबर पता चल जाएगा यहाँ पे। तो कितना है यहाँ पे 25, 45 और 75, ये आ गया 10 + 15, 10, 10, 15, 20 + 25, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 70 वगैरह, कितना आएगा 30। कितना है यहाँ पे 30, मतलब स्टार्टिंग से कहां से हो रहा है, जो नंबर है मेरे पास कितने 10, 15, 20, 25 और 30, इतना है यहाँ पे। और आपसे बोला जा रहा है कि लास्ट 3 डेट्स, द एवरेज लास्ट 3 डेट, ट्वेंटी + 25 + 30/3, कितना हो जाएगा यहाँ पे 75, और 75/3 कैंसिल आउट यहाँ पे 25, 25, बस आंसर कहाँ है 25। और देख लीजिए यहाँ पे, हम इसको यूज भी ना करें ना तब भी पता चल जाएगा कि 20, 25, 30 एवरेज कितना है, 5 बढ़ रहा है 5 घट रहा है, तो एवरेज कितना निकलेगा 25 ही आएगा उसका। हम फॉर्मूला ना भी यूज करें, बस मेन पर्पज क्या था कि आपको यहाँ पे फिफ्थ नंबर पता नहीं था, फिफ्थ नंबर यहाँ निकालना जरूरी था यहाँ पर चीजों को। नंबर, ठीक, ये चीज आपको नंबर यहाँ पे निकालना था, तो इतना आपको थोड़ा सा यहाँ पे मालूम होना चाहिए चीजों को यहाँ पे, ठीक। हाँ, ये देखिए यहाँ पे, ए लाइब्रेरी हैज ए एवरेज मार्क्स, ए लाइब्रेरी एवरेज नंबर 510 विजिटर ऑन संडे, ऑन संडे, किस दिन आ रहे हैं वो लोग संडे को आ रहे हैं, 240 ऑन द अदर डेज, जो 240 आ रहे हैं वो अदर दूसरे डेज में आ रहे हैं, पास पता नहीं कौन से नंबर डे में आ रहे हैं वो। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन द मंथ, इन द मंथ 30 डेज बिगिनिंग इच संडे, जो स्टार्ट हो रहा है वो कहां हो रहा है संडे हो रहा है चीजों को, इतना। एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन संख्या 510 और अन्य दिनों में 240 होती है,
तो रविवार से शुरू होने वाले एक महीने के प्रति अंगुतकों की सॉरी जो संख्या है उनके औसत बताना है, उसका बताना है, औसत बताना है इसका कि अंगुतकों क्या होगा पास कि जो इसका क्या होगा। इस सवाल को देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी सवाल लगाने से पहले एक बार सवाल को पहले तो भूमिका बनाइए कि सवाल होगा कैसे और उसमें क्या क्या आपके पास चीजें चाहिए। तो पहले तो आप एक चीज देखा करो, तो यही चीज है, पहले सवाल को देखो, सवाल को पढ़ो, सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल से क्या लेना देना है, पहले आप वो चीज निकालिए। और जब नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ, वो भी बस विद इन 1 मिनट के अंदर सवाल को लगाना कैसे। पहले आप सवाल को पढ़िए सुकून से, फिर देखिए कि क्या सवाल आपके पास यहाँ पे बता रहा है चीजों को। क्या हुआ, कुछ हुआ? देखिए बेटा, आपसे बोला क्या जा रहा था यहाँ पे कि संडे कितने बेटे यहाँ पे, यहाँ लिखो बेटा रिमेनिंग डेज। सबसे पहले बिस्टर इन संडे, संडे के बेटे कितने आ रहे थे, 5 संडे थे यहाँ पे, इंटू इतना, ठीक ना। 5 संडे को बेटे इतने लोग आ रहे थे, मतलब एक संडे को आ रहे थे 510, तो 5 संडे को बेटे कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 0 5 25, 0 5 25, ठीक है। इसके बाद से बेटा बोला जा रहा है फिर आपके पास के रिमेनिंग डे, रिमेनिंग डेज। अब रिमेनिंग डेज में बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे चीजों को, तो पहले तो निकालिए बेटा यहाँ पे इतना 25। अब बिस्टर बेटा कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 25 इंटू 240, ये इतने आ रहे हैं बेटा, इतने आ रहे हैं अदर डेज में। 0 25 चौको 100 10 25 दूनी 50 60, कितना आया बेटा यहाँ पे, इतना आया बेटा यहाँ पे चीजों को, 25 को 100 10 25 दूनी 50 60, ठीक है, इतना आया 6000। अब बेटा आप बोले जा रहा है इसमें कि सबका एवरेज बताइए कितना होगा, क्या बोले जा रहा है बेटा यहाँ पे, आपसे बोले जा रहा है कि शुरुआत में एक महीने में कितना औसतन होगा बेटा, कितना होगा यहाँ पे औसतन। और आपसे यही बोला जा रहा है कि बेटा कि लाइब्रेरी में एवरेज नंबर इतने हैं, तो इतने, तो एवरेज नंबर ऑफ बेटा विजिटर्स इन पर डे, बेटा पर डे कितने आएंगे बेटा चीजों को, यही बोला जा रहा है। तो चलो ठीक है बेटा, पास एवरेज, तो बेटा कितना 25 2550 प्लस 6000 अपॉन कितने डे थे बेटा पास, 30 डे से बेटा आप कितने थे बेटा यहाँ पर डे, 30, इतना। चलिए सम कर दीजिए यहाँ पे, 0 5 5 8 बाई 30, कैंसिल आउट बेटा चीजों को यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8/5 2 6 2 5 8 24 5 5 285, कितने बेटा यहाँ पर 285, 285 पर डे बेटा कितने आ रहे हैं यहाँ पे,
पर डे जो आ रहे हैं बेटा वो बिस्टर आ रहे हैं, वो यहाँ पे कितने आ रहे हैं 285। 285 कितने बिस्टर बेटा आ रहे हैं यहाँ पे 285। कितने आ रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन देखते कौन सा है यहाँ पे 285। 285 बी ऑप्शन। ठीक बेटा, तो आपसे देखो सवाल बेटा अच्छा था, सवाल अच्छा होने के साथ सवाल थोड़ा सा तगड़ा भी था। मतलब बेटा ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं वहां पर मोस्टली, ये कितने बच्चे कितने दिन आए हैं और क्या आपके पास एवरेज निकालोगे, इन सब के चीजों को यहाँ पर। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो बेटा चीजों को, चाहे बेटा आप स्क्रीनशॉट लिया कीजिए और चाहे नोट डाउन किया कीजिए बेटा पास, लेकिन आपके बेटा पेन प्रॉपर चलने चाहिए, प्रॉपर, क्योंकि सॉल्यूशन बेटा आप भी तो देंगे, सॉल्यूशन आप भी तो देंगे बेटा, ऐसा तो नहीं है कि बेटा ओनली हमें सॉल्यूशन देते रहेंगे, सॉल्यूशन बेटा आप भी तो करना है, प्रैक्टिस आपको भी तो करनी है बेटा चीजों को, ठीक ना। तो यही चीज बेटा यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ पे चीजों को, ठीक हो गया ना, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सवाल बढ़िया था, इसको देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, अब देखिए द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स, द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स 135, तीन नंबर का एवरेज कितना है यहाँ पे 135 है, द लास्ट नंबर इज 195, कितना है 195, डिफरेंस बिटवीन एंड अदर टू नंबर, जो दो नंबरों का डिफरेंस है वो कितना है यहाँ पे 20 है, कितना है यहाँ पे 20 है वो चीजों को यहाँ पे, द स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तीन संख्याओं का औसत 135 है, तो बड़ी संख्या 195 है, तो अन्य दो संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। ठीक है यार, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे एवरेज निकालोगे, यहाँ पे एवरेज, एवरेज फर्स्ट सेकंड प्लस थर्ड, अपॉन एन, मतलब अपॉन थर्ड, और आपसे बोल रहा है कि ऑफर कितना है इसका 135, 135 इंटू 3 बराबर फर्स्ट सेकंड प्लस थर्ड, हमने कितना मान लिया सबसे बड़ा यहाँ पर 195 है। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लिकेशन कर देना वहां पर चीजों को, यस या नो, यस या नो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 0 105, तो 3 3 4 4 405 35, हाँ 405 माइनस 195 इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड। अभी हमने कोई नंबर्स नहीं माने इसके, कोई नंबर इसके माने नहीं अभी हमने यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे चीजों को, ये आएगा 0 210, 210, ठीक है 210 बचेगा आपके पास, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड है, आप क्या करेंगे यहाँ पे, और आपसे बोला जा रहा है कि उन दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, उन दोनों का डिफरेंस दे रखा है आपके पास यहाँ पे 20, कितना दे रखा है यहाँ पे डिफरेंस उसका 20 दे रखा है चीजों को। तो आप बताइए ये क्या होगा चीजों को, आप बताइए क्या होगा। चलिए ठीक है, मैंने माना कि पहला कितना आपके पास यहाँ पे फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट एक्स सेकंड एक्स प्लस 20, ये तो बोल रहा डिफरेंस, क्या बोल रहा डिफरेंस कितना है यहाँ पे 20 है चीजों को। तो हमने निकाला कितना था यहाँ पे, कितना निकाला था अभी यहाँ पे 20 प्लस एक्स इक्वल टू कितना 210, कितना 210, यही था आपके पास आया था, हाँ यही तो आया था तो कितना आएगा 2x प्लस
2x बराबर 2 × 10 - 20, तो x इक्वल टू कितना आएगा 190/2 मतलब 95। कितना है यहाँ पे 95 है यहाँ पे, कितना आएगा यहाँ पे 95 है यहाँ पे। और बस इसमें जो दूसरी वाली क्या होगी यहाँ पे सेकंड, ये कितना स्मॉलेस्ट है यहाँ पे स्मॉलेस्ट 95 एंड सेकंड 95 + 20 बराबर कितना हो जा रहा है यहाँ पे चीजों को बराबर हो जा रहा 115। इतना इसके ऑप्शन क्या कर रखे बेटा यहाँ पे चीजों को चेक करते हैं एक बार। सबसे छोटी वाली क्या है यहाँ पे 95। ये चीज आपसे बोला जा रहा आपसे बेटा ये चीज तो बोला जा रहा कि द एवरेज 3 नंबर्स 135 द लार्जेस्ट नंबर इज द वन द लार्जेस्ट नंबर से कितना है 195 एंड डिफरेंस बिटवीन 2 एंड अदर नंबर 20 देन द स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा बेटा। तो सबसे पहले हमने किया क्या बेटा यहाँ पे कि जो आपके एवरेज नंबर उसका सम कर दिए यहाँ पे चीजों को इतना निकाल लिए। जब इतना निकालने के बाद हमने फिर माना कि दोनों का डिफरेंस कितना था बेटा पे। ये दोनों का डिफरेंस बेटा कितना मैंने मान लिया फर्स्ट कितना माना यहाँ पे मैंने x माना और सेकंड कितना माना यहाँ पे चीजों को x + 20 माना चीजों को यहाँ पे ठीक। तो बेटा ये इसको निकाले जो स्मॉलेस्ट नंबर बेटा आया मेरा कितना है 95 चीजों के यहाँ पे ठीक है बेटा। इस लेक्चर को बेटा यहीं खत्म करते हैं बेटा। इसके आगे जिसमें पीवाई क्यूज है यहाँ पे पीवाई बेटा क्यूज है इसमें बहुत सारे। तो बेटा इस सवाल को हम नेक्स्ट बेटा क्लास में लगाएंगे कंप्लीट करेंगे चीजों को ठीक। ये चीज है यहाँ पे ठीक बेटा। थैंक यू बेटा वॉचिंग दिस वीडियो।